खबर वाराणसी से आ रही है, जहां भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश की समृद्ध संस्कृति, स्वतंत्रता की भावना और राष्ट्रीय एकता को समर्पित 4 दिवसीय कार्यक्रम रिदम्स ऑफ भारत सेलिब्रेशन ऑफ फ्रीडम, कल्चर एंड यूनिटी का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रातः 10:30 बजे मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र के महामना सभागार में हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से देश की विविध सांस्कृतिक परंपराओं, कला, संगीत और राष्ट्रीय एकता की भावना को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। 4 दिवसीय आयोजन के दौरान भारतीय संस्कृति की विविधता और उसकी एकता को अलग अलग प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। उद्घाटन समारोह में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने कहा कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक आजादी का विषय नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपराओं, विचारों और मूल्यों को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में निहित एकता है। ऐसे कार्यक्रम युवाओं को देश की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने और राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की भावना मजबूत करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। वाराणसी से धनेश्वर साहनी की रिपोर्ट। ये जो हमारा जो आने वाला है स्वतंत्रता दिवस, एक तरह से उसका जो उत्सव मनाते हैं हम प्रत्येक वर्ष, उसकी शुरुआत है आज। और ये कार्यक्रम 4 दिन तक चलेंगे और इसमें हमारे स्टूडेंट्स और फैकल्टी और सब लोग भाग लेंगे। और इसमें जो है तरह तरह के विभिन्न रंगों के कार्यक्रम हैं, केवल एक तरह का नहीं है। आज का सत्र शैक्षणिक है, कुछ और सत्र होंगे जो कि कला पे होंगे, नृत्य पे होंगे, कुछ इस टाइप से भी सत्र हैं, कल्चरल प्रोग्राम भी है। बहुत अच्छा प्रोग्राम। नमस्ते, आई एम द कोऑर्डिनेटर ऑफ मालवीय मूल्य अनुशीलन समिति, दैट इज मालवीय सेंटर फॉर एथिक्स एंड वैल्यूज। ये सेंटर मुख्यतः वैल्यू एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड हमारे एथिकल लिविंग के ऊपर स्ट्रेस करता है। वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस सेंटर ऑफ द हमारे BHU के। एंड मालवीय जी के जो विजन था, he was obviously everybody knows was a revered nationalist leader who has dedicated his life, but at the same time he also emphasized on character building, value based living, and that is very much required in today's world. We are seeing that that is an essential part. Unless and until we inculcate values and we believe in ethics in life, then we cannot succeed, we cannot get peace, we cannot be reaching the pinnacle of success. तो मालवीय जी उस टाइम जो विजन को रखते हुए एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए, उसी के एक नर्व सेंटर है हमारे मालवीय सेंटर, ये एथिक्स एंड वैल्यूज के ऊपर बेस्ड ये जो सेंटर है, विच इज नोन एज मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र। हाँ, हमारे ये एक्चुअली 4 डे एक्सटेंडेड यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम है, जिसमें पहले दिन हम लोग एकेडमिक डिस्कोर्स को इंक्लूड किया है इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार, जिसमें हम लोग इंडियन रेवोल्यूशनरीज, स्पेशली द अनसंग हीरोज, जिनके बारे में हम लोगों ने उतना ज़्यादा हम लोग हिस्ट्री में, इतिहास के पन्नों में पढ़े नहीं है, उनको यूथ को एक पहचान दिलाने के लिए, यूथ के जानकारी के लिए हम लोगों ने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है। एंड हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, इसको ही इज द चीफ पैट्रन ऑफ दिस सेमिनार and the entire program. He has come in the inaugural session. I'm very much thankful to him and all the dignitaries who has come. And हमारे साथ, उसके साथ वर्धमान यूनिवर्सिटी के फॉर्मर वाइस चांसलर है स्मृति कुमार सर का, एंड उसके साथ हमारे प्रोफेसर अमिताभ चैटर्जी है, who is teaching in काजी नजरुल यूनिवर्सिटी. Then we have Sri Manjeet Singh Puri, who was a former ambassador and diplomat in the government of India. And we also have our patron DSW sir, that is Dean of Student Welfare के sir, who is from the Department of Physics, Ranjan Kumar Singh. So I am thankful to all of them for making their presence over here. ये हमारे फर्स्ट डे का कार्यक्रम था सेमिनार। सेकेंड डे हमारे कल्चरल प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्ट विथ फ्लूट एंड देन द म्यूजिक एंड देन वी हैव अ डांस प्रोग्राम ऑन नेशनल इंटीग्रेशन एंड देन वी हैव अ प्ले, जो प्ले हम लोग वर्कशॉप करके फिर कराए। तो मुख्यतः हम लोग ये पर्पस था कि यूथ को हम लोग जोड़े और उनके जो क्वालिटीज है, कल्चरल एस्पेक्ट, उसको हम लोग कैसे एक प्लेटफॉर्म दे पाए।
तो हमारे उस जो नाटक है उसका थीम है विप्लवी वीर बाघा जतीन. So Bagha Jatin, who was a very revered, unsung hero, he wanted to make his presence felt in this university and to let youth know कि ये किस तरीके से अपने जीवन को बलिदान किया था, जिसके कारण आज हम लोग ये जो स्वतंत्रता दिवस है, उसे 80th इंडिपेंडेंस डे, इसको हम लोग सेलिब्रेट करने के हम लोग के पास सौभाग्य आया. It is because of all this, Biplavis and all these leaders who have dedicated their life, sacrificed their life for this nation. थर्ड डे के जो प्रोग्राम है दैट इज ऑन द कंपटीशन, एंड इसमें टू थीम है, एक एक्सटेम्पोर एंड एक है हमारे पार्टीशन के ऊपर पेंटिंग कंपटीशन. सो बिकॉज 14 अगस्त जो है दैट इज ऑल्सो पार्टीशन ऑफ इंडिया के रिमेम्बरेंस डे के हिसाब से गवर्नमेंट ने हम लोग को सेलिब्रेट करने के लिए बोला. एंड टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर कि नेशन मेकिंग एंड उसके साथ पार्टीशन, ये जो मुख्य दो थीम है, इसके बेसिस पे हम लोगों ने एक्सटेम्पोर और ये पेंटिंग कंपटीशन जो है वो रखा है, ताकि हमारे जो हम लोग नेशन तो बनाए, लेकिन उसके साथ हम लोग को जो वेदना झेलना पड़ा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष एक बहुत बड़े एक जगह था, उसको हम लोग को इसे काट दिया गया है. तो उसके जो दर्द है, और जब माइग्रेशन हुआ है, जो उस देश से इस देश में आना पड़ा, उनके जो दर्द है वो भी कहीं ना कहीं डिपिक्ट हुई. तो सब लोगों को लेके हम लोगों ने इसको करने के लिए इसलिए सोचा है, ये थीम हम लोगों ने रखा है. फोर्थ डे जो है हमारे दैट इज द फ्लैग होइस्टिंग सेरेमनी, जिसमें हम लोग जो कंपटीशन में जो विनर होंगे उनको भी अवार्ड देंगे, और हम लोग फ्लैग होइस्टिंग से शुरू करेंगे 11 बजे, फिर हम लोग उन लोगों को अवार्ड देके इस जो पूरे 4 दिन का जो एक्सटेंडेड यूथ एंगेजमेंट प्रोग्राम है उसको समर्पित है स्पेशली फॉर द यूथ. एंड आई would like all the youth to join in. This is an interdisciplinary center जहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन के बच्चे जो है यहाँ जुड़ सकते हैं, और हम लोग वैल्यू बेस्ड वर्कशॉप, ट्रेनिंग, कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ हम लोग आगे जो कार्यक्रम होगा उसमें जोड़ेंगे, अलॉन्ग विद द कॉन्फ्रेंसेस, वो तो रहेगा ही.